एक बार भारद्वाज जी ने बड़े भाव से याज्ञवल्क्य जी से पूछा, महाराज राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे ऋषिवर, हे परम ज्ञानी परम विद्वान, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि राम जी कौन है? वो राम कौन है? अगर वही श्री दशरथ जी के पुत्र अगर राम जी ही समस्त संसार के प्रतिपालक हैं, सर्वजननायक है, जगत नियंता है, तो फिर नारी विरह दुख लय पार, फिर नारी विरह उन्हें कैसे सता रहा? परमात्मा को भला संयोग वियोग कैसा? और जिस संयोग वियोग हो वो फिर परमात्मा कैसा हो? महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऐसे ही एक बार भ्रम सती मैया को हुआ था। कैसे महाराज? तो कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग की बात है, महादेव जगत जननी परांबा सती मैया भी शिव जी के संग अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अगस्त ऋषि ने खूब आदर सम्मान किया, पूजन किया। उसके बाद कुछ दिन तक वहीं रुके और रुक करके सुंदर कथाओं का रसपान किया, रस आस्वादन किया। कथा सुनकर शिवजी भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए। पर सती जी का मन थोड़ा बेचैन सा है। एक मन में जो एक करुणा होती है ना, एक दया होता है, एक सत्य प्रेम होता है, एक निश्चलता होती है, वो थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही है आज। और तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण रघुवंश में अवतार लेकर के अपना लीला करना आरंभ कर चुके थे। और भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला है। उनकी मां कैकेयी ने उनके पिता दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। प्रथम भरत जी के लिए टीका, राजगद्दी, राज्य तिलक। दूसरा श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास मांगा 14 वर्षों के लिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए मांगा। पर राम जी बिल्कुल प्रसन्न है, पहले जैसे ही है। उनके मुख की प्रसन्नताएं मलिन न हो पाई ये सुन करके कि मुझे 14 वर्षों के लिए वन में रहना पड़ेगा। देखिए उसी समय दंडकारण्य की बात है। पंचवटी से श्री जानकी जी का हरण हो जाता है। रावण साधु के वेश में आता है, छल से हरण करके श्री जानकी जी को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर लंका में ले जाता है। रामचंद्र जी को विरह व्यापने लगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग चिड़ियों से पूछते हैं, पतझड़ों से पूछते हैं, पहाड़ों से पूछते हैं, दुर्वाओं से पूछते हैं। इतना नहीं, पेड़ पौधे लताओं से पूछते हैं कि क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा है, सीता को देखा है किसी ने?
रो रो करके विकल हो रहे हैं। लक्ष्मण जी भाभी भाभी कह करके पुकार रहे हैं। बीच जंगल में भगवान श्री रामचंद्र जी रो रो करके जानकी जी के लिए, हे जानकी हे सीते पुकार रहे हैं। उसी समय शिव जी और सती जी कथा सुन करके कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे थे। शिव जी ने जब इस दृश्य को देखा, बंधुओं ये कथा जो है ना, ये कोई कथा कोई कहानी नहीं है, कोई मौखिक ऐसे ही कहा सुना गया कोई कहानी नहीं है, ये कथा है। ये कथा एक एक शब्द शब्द में शिवत्व रामत्व समाहित है। सामान्य न समझिएगा। शिव जी की उदारता देखिए, अपने इष्ट के प्रति भाव देखिए, इष्ट के प्रति आदर्श देखिए। तुरंत हाथ जोड़ करके जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। हे जगत के पवित्र करने वाले जगत आत्मा, हे श्री हरि, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, आपको सदा प्रणाम, आपकी सदा जय हो प्रभु। पर सती सो दशा शंभु कह देखी उर उपजा संदेहु विशेष। विशेष संदेह प्रकट होने लगा। संदेह रूपी बीज उनके अंदर पनपने लगा। शिव जी कल्याण के देवता है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। शिव जी से भला क्या छुप सकता है? सबके पास दो नेत्र है, पर भगवान श्री महादेव के पास 3 नेत्र है। कोई सामान्य देवता नहीं है। शिव जी ने कहा, सती आपका मन थोड़ा सा उदास क्यों है और मन में घबराहट क्यों है, मन बेचैन क्यों है? क्या बात है? किसी संदेह में है आप कहिए ना। सती जी कहती हैं, आप किनके सामने हाथ जोड़ रहे? शिव जी ने कहा, अरे हमारे इष्ट देव हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। अच्छा, तो यही है रामचंद्र जी? हमने तो सुना था कि श्री रामचंद्र जगत के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके वश में समस्त सृष्टि है, समस्त ब्रह्मांड है। और जो सबसे श्रेष्ठ देवता हैं उन्हें भी नारी का विरह, अरे उनको भला संयोग वियोग कैसे हो सकता है? वो तो भगवान है, उनको संयोग वियोग तो नहीं होना चाहिए। शिव जी समझ गए कि सती के अंदर भ्रम उपज गया है और मैं कितना भी समझाऊंगा पर समझने वाली नहीं है। शिव जी ने कहा, हे भगवान, अरे तुम आपकी बुद्धि में अगर जब संदेह बैठ गया तो एक काम करिए ना, आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए, एग्जाम ले लीजिए, सीधी सी बात है। सती मैया ने कहा, नहीं, आप जाइए परीक्षा लीजिए। अरे कोई बात नहीं, मैं तो मान लिया। नहीं, आप जाकर परीक्षा लीजिए, नहीं तो फिर अगली बार फिर कभी मत कहिएगा। चाहे फिर ऐसा संदेह प्रकट हो गए, उससे पहले हमसे आप दूर हो जाइएगा। पर संदेह हमारे इष्ट के प्रति आपके मन में नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो तुरंत उसका उपचार होना चाहिए। आप जाइए ना। सती मैया सोच रही है कि क्या शिव जी कह रहे हैं परीक्षा लेने के लिए, ले लो। अरे हाँ, तुम सोचो मत, जा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले हो। अगर बहुत संदेह है, संदेह के बल पर आप हो तो संदेह रूपी इस नेगेटिविटी को आप साइड करिए। इसके लिए एक ही उपाय है, या तो हमारे बात मान लीजिए आप, और नहीं बात मान सकती हो तो आप जाकर के परीक्षा ले लो। सती मैया परीक्षा लेना ही उत्तम समझा।
पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करी रूप। दिक्कत है क्या? बोला छेड़ सरकार। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे हो ही चली पंथ ते जेहि आवत नर भोग। सती बार बार मन में विचार करके श्री सीता जी का रूप स्वरूप मन में धारण किया और उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा देवता जिनकी वंदना वेद जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सीता मैया का रूप बना ले और रूप बना करके श्री रामचंद्र जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी को तो थोड़ा सा लेकिन समझ गए, धीरे धीरे सब समझ गए कि ये सब सती का आडंबर है। और जब श्री रामचंद्र ने भेद खोल दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी सब जान गए, समदर्शी सब अंतर्जामी सती कपटु जाने हो सुर स्वामी। सती की इस कपट स्वभाव कपट रूप को देख करके अंतर्यामी परमात्मा से भला क्या छुप सकता है, वो सब जान गए। और सती जी से कहा कि विपिन अकेले फिर ही गई है तू। अरे आपके बाबा को कहां छोड़ दिया आपने? हे देवी कहे बहोरी कहां वृष के तू। विपिन अकेले फिरत गई है तू। किस कारण से आप इस घनघोर जंगल में भटक रही है? अरे वृषकेतु महादेव कहां है? अब तो सती मैया मुट्ठी भर की लज्जित हो गई, अब कोई जवाब न बचा। क्योंकि जब अच्छा ऐसे ही होता है कई बार परिवार में भी, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, या कोई दोस्त मित्र हो, इष्ट परिजन पड़ोसी हो, जब स्वभाव बन जाता है जीव का शक करने का, संदेह करने का, तो स्वभाव बड़ा ही बलिष्ठ होता है, बड़ा ही खतरनाक होती है सब। संदेह के शक के दायरे में आने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है। कई बार हम अगले को गलत मान लेते हैं, अगले को दोषी मान लेते हैं, अपराधी मान लेते हैं, अधर्मी कुकर्मी मान लेते हैं और न जाने क्या क्या बोल देते हैं आवेश में आकर के कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसे करते हो। मेरे ना रहने पर तमाम तरह की विषय उपद्रव आने वाली बातें वहां पर आने लगती है और वहीं से क्लेश होना शुरू हो जाता है, वहीं से सब कुछ बर्बाद होने लगता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोग शक के इस कोरोना जैसे कोरोना वायरस था, इस शक रूपी वायरस से आप बचिए और बचाइए, नहीं तो कितनों ने अपनों को खोया और न जाने कितने खो रहे हैं। तो संदेह मत करिए, विश्वास नहीं कर सकते हैं तो संदेह भी मत करिए। आप विश्वास के लिए माने जाते हैं, मनुष्य का दूसरा रूप है विश्वास। तो मैया सती अब सोच रही है कि न तो घर की रही न घाट का, अब तो न पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि तुम गई थी तो क्या हुआ, हल क्या निकला, परीक्षा का फल क्या निकला, मैं क्या बताऊंगी। झूठ बोलती हूं तो मेरे पतिदेव देवाधिदेव है, अंतर्यामी है, ये झूठ बोलना भी ठीक नहीं होगा, पर बचाना तो पड़ेगी। पर सती मैया अपने आप की आत्मरक्षा के लिए स्वार्थ सिद्ध होता है इस आत्मरक्षा से, जहां अपने पति अपने इष्ट, कोई पत्नी अपने पति से छुपा रही है कोई बात,
छुपाना नहीं चाहिए। आपने अपराध किया है, स्वीकार कर लीजिए, इसी में आपका कल्याण है। छुपा करके आप एक तो पाती व्रत धर्म का उल्लंघन कर रही है, नष्ट कर रही है। दूसरी बात, आप लोक में निंदा का पात्र बनने का कार्य कर रही हैं। इसलिए आपसे अपराध हुआ, जैसा भी अपराध हो आप स्वीकार कर लीजिए। पर आपकी गलतियां यहीं से एक बड़ी भारी भयंकर रूप ले लेता है, आप छुपाने लगती है। छुपाना नहीं चाहिए। आप गलती करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई दंड देता है ना, वो अलग बात है। परंतु जिस पर आप तन मन से विश्वास करते हैं, जिनके साथ जीने के लिए, मरने के लिए आपने 7 वचनों को निभा रही हैं, निभाने के लिए शपथ लिया इत्यादि, उसके रक्षा के लिए आप हमेशा सत्य राहों पर, सत्य बातों पर चलिए। और हर उन पुरुषों को, पतियों के लिए भी यह लागू होता है कि आपके जीवन काल में विवाहोपरांत जो भी घटनाएं घटित होती है, वो सब कुछ अपने पत्नी से अपने बताने योग्य बात, जैसे माँ को बताने योग्य जो बात है वो मर्यादित बात तो माँ को बताइए, जो श्रृंगारित बात है, जो बात पत्नी को कहना देना चाहिए, वो आप बताइए उनसे। एक दूसरे का समन्वय साझा करिए। इससे क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। सती मैया सोच विचार कर रही कि मैं क्या करूं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। राम जिस राष्ट्र की मर्यादा नहीं तो होता है, जिस राम ने आकर के 14 वर्षों के लिए वन में जा करके हर एक वर्ग के जातियों के व्यक्तियों से, वनवासियों से, कोलबिलों से, मानवों के सहायताओं से सबके साथ रह करके जिया, क्या जरूरत थी कष्ट भोगने की राम को? वो तो वैकुंठ में रहने वाले, कल्पना मात्र में समस्त सिद्धियां, चेतना शक्ति, सुख, पारलौकिक सुख उन्हें प्राप्त हो सकता है। फिर वो कांटों पे चलना क्या मतलब था? पहाड़ों पे नंगे पैर चलना, ये तपस्या करने की क्या जरूरत थी? इसलिए हम सभी के लिए, ताकि हम आने वाले जीवन में अपने मर्यादा को समझ पाए, आदर्शवान बन पाए, जब हम सभी राष्ट्रवासी, भारतवासी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चले हुए पद चिन्हों पर चलना छोड़ देंगे, वो आदर्श चरित्र अगर हमारे जीवन में चित्रण नहीं होगा, अगर विस्मरण हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, समझिएगा हमारे जीवन का सब उपलब्धियां खत्म हो जाएगी, सब कुछ का तिरोधान हो जाएगा। सती मैया झूठ बोल दी आकर के। शिव जी ने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहा सत्य सब बात। हे देवी, आपने किस विधि से आपने परीक्षा लिया, कैसे लिया? सत्य सत्य मुझे कहिए, मैं सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। सती समुझी रघुवीर प्रभाव। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को तो जानते थे, जानती थी, जान चुकी थी। अब ये कहती तो अपने आप को छोटा मान लेते। अब सती जो है कुछ कह नहीं चाह रही है, ये सोच रही मैं झूठ बोल दूंगी तो ये श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अगर मैं सत्य बोलूंगी तो शिव जी कहीं व्यंग करेंगे कि मैंने पहले ही कहा था हमारे इष्ट देव पर शक ना करना, लेकिन फिर भी तू की। और यदि मैं सत्य न बोल करके असत्य बोलती हूं, अगर मैं ये कह दी थी, मैं कहूं क्या? अरे इसके सती मैया सीधी सी बात को सती मैया ने झूठ बोल दिया। कहा कीन प्रणाम
तुम्हारे नहीं। हे शिव शंकर, हे महादेव, हे स्वामी, मैंने आपके समान, आपके तरह ही हमने भी उनका वंदना किया। अच्छा, तो आपको फिर हमारी तरह ही वंदना करना था, प्रणाम करना था, तो फिर वहां जाने की आवश्यकता क्या थी? श्री जानकी जी का रूप क्यों बनाना? फिर तो हमारे साथ ही, जैसे मैंने प्रणाम किया था सच्चिदानंद कहकर के, वैसे आप भी कर लेती ना। हाँ वो तो ठीक है, पर फिर भी मैं वहां पर जाकर के नजदीक से प्रणाम की। शंकर जी ने सोचा मन में कि जरूर कुछ न कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। और तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सती मैया के हर एक क्रियाओं को भगवान शिव ने जान लिया, देख लिया, और देख करके क्रोधित हो गए और सोचा कुछ कहूं, इससे अच्छा है कहने से विवाद बढ़ेगा, विवाद करना ठीक नहीं है। लेकिन मन में सोचा कि ये मेरी जानकी, देखिए मन में राम महादेव ने मन में सोचा कि श्री राम जी तो हमारे इष्ट देवता हैं, और इष्ट देव के पत्नी माता के समान होता है, तो ये मेरी माता श्री जानकी जी की का रूप बना करके गई थी, तो अब ये पत्नी के जो पत्नी का जो एक जगह होता है, पति के साथ जो संबंध होता है, वो आज से मैं दूर करता हूं, क्योंकि ये मेरी माता जानकी जी का रूप बनाकर आ चुकी है। अब मैं उस दृष्टि से, पूर्ववत दृष्टि से न देख सकता हूं, पाश्चात दृष्टि अब पति पत्नी का नहीं रह जाएगा। और यही तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव के संकल्प में देखिए कोई विकल्प ही नहीं है, शिव तो संकल्प के देवता है। शिव संकल्प मस्तु, इसलिए शिव जी संकल्प किया कि अब सती इस शरीर से नहीं मिल पाएगी, अब शरीर दूसरा धारण करना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेगी सती, तभी वो मेरे पत्नी के योग्य हो सकती है, नहीं तो नहीं, अब नहीं। और बीते संवत सहज 87 शिव समाधि शंभो अविनाशी, 87,000 वर्ष के लिए तपस्या में लिप्त हो गए, तपस्थित हो गए श्री भगवान शंकर जी। राम नाम के लिए शिव जी क्या जपते हैं? को शिव जी केवल भगवान राम का ही नाम जपते हैं। और ये नाम जब तपस्या करते हुए 87,000 वर्ष बाद जब शिव जी की आंखें खुली, जब तपस्या समाप्त हुई, तो जाई शंभु पद वंदन की ना। सती मैया भी 87,000 वर्ष तक उनके सामने बैठी बैठी, वो भी अपने अपने किए हुए क्रिया का पश्चाताप कर रही थी, रो रो करके आंखें लाल हो गई है। शिव जी ने देखा तो शिव तो कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। शिव तो करुणा के साक्षात देवता है। सती जी के इस वियोग को न देख सके और सन्मुख शंकर आसन देना, सामने आसन दिया, सती बैठिए, आप नीचे मत बैठिए, आसन पर बैठिए। और लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तेरी काला। और पहले की वृतांत कथाओं को सुनाने लगे। शिव जी कहते हैं, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति का पद मिला, उनके पिता ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिया, तो अहंकार में चूर चूर हो गया। और बड़ अधिकार दक्ष जब बाबा
तो अति अभिमान हृदय तब आवा। हे सती, जब आपके पिताजी अभिमान में, घमंड में तल हो गए, और हे सती, ये भी सत्य है कि नहीं कोई जन, नहीं कोई अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा कोई जगत में, ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं लिया जो प्रभुत्व को प्राप्त करके, उपलब्धि को प्राप्त करके और अहंकार को भी त्याग चुका है। त्याग दे, ऐसा नहीं हो सकता। पद के साथ पदाभिमान भी आ ही जाता है। पदाभिमानी जनों का पद का पतन होता है, और पद के साथ उस पदस्थ जीव का भी, मनुष्य का भी पतन एक दिन सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये अपने जीवन हमारे भी किसी के भी घटित नहीं हो सकता है कि पद आते भी अहंकार खत्म हो जाए, नहीं हो सकता है। तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति अहंकार में आकर के एक बार खूब अपमान किया, परंतु शिव को मान अपमान से कोई मतलब नहीं रहता है। भगवान शिव तो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। तो क्या है कि भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें मान अपमान से कोई मतलब ही नहीं है। कोई जल चढ़ाने आए या ना आए, उसे कोई मतलब नहीं। जो जल चढ़ाता है उन पर तो कृपा करते ही है, पर जो शिव जी को दिन रात गाली देता है, भगवान शिव कहते हैं जाओ तुम भी प्रसन्न रहो, खूब और गाली दो। वो तो बात की बात है कि आपका परलोक बिगड़ जाएगा। धर्मराज जब लेखा जोखा करेंगे तो वो माफ नहीं करेंगे, शिव जी माफ कर देंगे। परंतु शिव जी दोष नहीं देंगे, शिव जी आपको कोई दंड नहीं देंगे। शिव जी तो करुणा के अवतार हैं, अवतारी है, देवता है। शिव जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी अहंकार में इतने झंकृत हो गए कि हमारा अपमान खूब किए और हम वहां से चले आए। तो उसी अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिता ने हरिद्वार के कनखल में एक बड़ा भारी भयंकर आयोजन किया यज्ञ का, और यज्ञ में सबको आमंत्रित कर रहा है। तब तक दृष्टि गोचर करती, तब तक दृष्टि पहुंच गई ऊपर, और किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा। सभी देवी देवता आकाश मार्ग से शिव जी के ऊपर से ही, हिमालय से ही सब की विमान गड़गड़ाती जा रही है सुबह से। सती ने पूछा महादेव क्या हुआ? तब शिव जी ने समझाया कि ये तुम्हारे पिताजी क्या यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा तो मैं भी चलूं, हम लोग भी चलेंगे ना? कहा नहीं नहीं, अब तुम समझ गए ना, तुम्हारे पिताजी ने अपमान किया था हमारा, और हमारा जाना ठीक नहीं है, तो तुम भी मत जाओ, हम दोनों नहीं चलेंगे, और क्या। अच्छा देवता भी देखिए कितने चाटुकार हो जाते हैं, कभी 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 एक पक्षीय कैसे हो जाते हैं। सभी देवता एक पक्ष होकर के और सब शिव जी के ऊपर से जाने लगे, ताकि शिव जी को थोड़ा सा बुरा लगे, क्योंकि ससुर दामाद के बीच में खटपट झगड़ा चल रही है। तो थोड़ा जब ऊपर से चलेंगे तो पता चलेगा शिव जी को, और थोड़ा बुरा लगेगा कि सभी देवता छोटे बड़े जा रहे हैं पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो देवता भी आज खूब शिव जी का व्यंग्य व्यवहार करते हुए निकल रहे हैं, पर शिव जी तो सब जानते। शिव जी ने समझाया सती हमारा जाना ठीक नहीं है। जो बिनु बोले जाऊं भवानी, तो रही न सील स्नेह न काने। बिना बुलाए बिना आमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी जो आपका एक मजबूती है और आपका स्वाभिमान है, वो समाप्त हो जाता है तत्क्षण जब आप बिना बुलाए भी कहीं चले जाते हैं। परंतु तदपि विरोध
कहते हैं शिव जी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले उन संदेहा। मित्र प्रभु गुरु और माता पिता के यहाँ बिना आमंत्रण के भी चले जाना चाहिए, परंतु एक बात ध्यान रखते हुए, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां आपका विरोधी हो, अगर वहां जाने से कष्ट होता है उनके, या विरोधाभास प्रकट होता है, तो वहां भी मत जाइए आप। शिव जी ने खूब समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावे वश ज्ञान उर आवा। अब काल की गति ऐसी ही होने वाली थी, समय मोड़ ले रहा था, विधाता की ऐसे ही कुछ, विधाता की लेखनी से ऐसा ही कुछ लिखा गया था, सब कुछ की ऐसा ही होना। इसलिए सती मैया को कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है, और सती मैया जाने पर मजबूर हो रही है, विवश कर रही कि मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। शिव जी ने कहा ठीक है, इतना जल्दी है तो तुम जाओ, चले चले। सती मैया अकेली निकली, शिव जी आंख बंद करके ध्यान में लगे। सती मैया घूर घूर घूम घूम करके पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही हैं कि शायद शिव जी भी आ जाए, पर शिव जी के संकल्प में कोई विकल्प नहीं। शिव जी ने जहां कह दिया नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। जब शिव जी भी समझ गए कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं, तो दिए मुख्य संग, मुख्य अपने शिव जी ने अपने गणों को लगा दिया और विदा की। त्रिपुरारी महादेव ने विदा किया कि जाइए, अब आप जाइए। चली आई सती मैया कनखल हरिद्वार में। सादर सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सादर उत्साह से उमंग से केवल एक मां ही मिली है, बाकी बहन भी आज चाटुकारिता कर रही है, बीच बीच में व्यंग कर रही है, तमाशा बनाना चाह रही है। क्या एक बहन तो कह रही है, अरे अरे सती तू भी आ गई, हमें तो लगा तुम नहीं आओगी क्योंकि तुम्हारे यहाँ शायद निमंत्रण नहीं गई थी, ऐसा पता चला है। पर ठीक है बहन, तू आ गई, अपने माता पिता क्या थोड़ी समझे कहना थी, आ जाओ चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे पति, अच्छा ठीक थी नहीं लाए, वो ऐसे भी थोड़े खटपट हैं, उनका व्यवहार स्वभाव ऐसा है, कपड़ा लत्ता भी पहन करके नहीं रहते ठीक ठाक से, तरह तरह की बात। देखिए जब किसी के मन में हमारे जब हम किसी के लिए विरोधी बन जाते हैं ना, या हम किसी का विरोध करने लगते हैं ना, तो फिर उसके अच्छाई भी हमें समझना आती है। वो अच्छा भी करता है तो हमें बुरा ही लगता है, जबकि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है। लेकिन जब हम किसी से शत्रुता करने लगते हैं ना, तो फिर अगले व्यक्ति में सब कुछ काला काला ही दृष्टिगोचर होने लगता है, सब कुछ मैला मैला ही दिखने लगता है, जबकि उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, पर अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं, क्योंकि आप अच्छाई को देखना नहीं चाहते, उसके अंदर बुराई देखना चाहते हैं, उसको आप नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे छोटा दिखाना चाहते हैं, उसे तुच्छ समझना चाहते हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति महान तभी होता है जब उसके पीछे कोई व्यक्ति अपने नामो निशान को भी न देख पाता है, संभाल पाता है। आपको बड़ा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हर एक उपक्रमों को करता है, हर एक कार्यों को करता है, पर आपको जब अहंकार हो जाता है कि सब कुछ तो हम अपने आप, हम स्वयं है, जो भी कुछ है हमारे अपनी अपनी उपलब्धि है, हमारे कर्म का फल है, जी नहीं, सब कुछ कर्म फल नहीं होता है, कुछ सहयोग और सहायता से भी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है, और इस उपलब्धि को फिर और महान कहा जाता है। परंतु अहंकार रहित होनी चाहिए, अहंकार नहीं होनी चाहिए। सती मैया ने सोचा कि ये हो क्या रहा है, अब चलो चले यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में गई, तो यज्ञशाला में देखा सती मैया ने कि सब छोटे बड़े देवताओं का तो भाग है, पर हमारे देवादिदेव का कहीं कोई भाग नहीं। अब एक भारतीय स्त्री, जैसे देखिए भारतीय नारी अपने पति का अपमान न सह सकती थी, अपने पुत्र का अपमान सह लेगी, अपने संतानों का, अपने परिजनों का
सह परंतु अपने माता पिता के अपमान को और अपने माता पिता के बाद अपने पति के अपमान को कभी भी कोई पत्नी नहीं सह सकती। अपना विकराल रूप धारण किया सती मैया ने, अधर कंपित होने लगा, आंखें लाल हो गई, केश को खोल लिया और थड़थड़ाते हुए कांपते हुए क्रोधित होकर के गुस्से में कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिता हूं। जिसने जैसा जैसा व्यवहार किया देवाधिदेव महादेव के लिए, उसको तो फल मिलके ही रहेगा, परंतु भली भांति पछताव, भली भांति, हे पिताजी, अब तो आपके पिता भी नहीं कहूंगी, पिता के योग्य नहीं रह गए तुम, भली भांति पछताओगे, क्योंकि तुम अपने पद के अहंकार में आकर के उनका अपमान किया है जिन्हें कोई पद का, जिन्हें कोई मोह का, जिन्हें प्रशंसा और निंदा से कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे योगी निरंकारी निर्गुण शिव में आपने दोष देखा है, आपने अहंकार के वश होकर के मेरा आप पिताजी, आप एक एक बात को ध्यान से सुनना। पिता मंदमती निंदक देहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि, आपके बल से मैं पैदा हुई हूं, इसलिए अब अपने इस अपवित्र शरीर को किसको दिखाऊंगी? शिवजी को दिखाऊंगी, अपने पति को। अरे तुम जैसे पतित पिता के बल से मैं जन्म ली हूं, ये शरीर मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी गंदा है और तुम्हारे शरीर से ही मैं भी जन्मी हूं, इसलिए अब मेरा शरीर भी अब मैं नहीं रखूंगी। और अस कही जोग अगिन तनुचारा, भयो सकल मख आहाकारा। ऐसे योगाग्नि में सती मैया ने शरीर को कुछ ही पलों में आत्मदाह कर लिया, शरीर उनका जल करके राख हो गया, हाहाकार मच गया चारों तरफ। शिवगणों ने जाकर के दौड़ करके शिव जी को सारी कहानी, एक एक कथाओं को बता दिया कि महादेव मैया तो शरीर को त्याग चुकी है। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, अपने एक जटा को निकाल करके खींच करके शिवजी ने पटका, उसे वीरभद्र प्रकट हो गए। और वीरभद्र जी शिवजी क्रोधित होकर के सती मैया के विरह में तपिश होकर के वीरभद्र जी को आदेश दिया कि हे वीरभद्र, आप जाइए और यज्ञ विध्वंस जाई दिन कीन्हा, सकल सुरंग विधिवत फल दीना। जाकर के जिसने जैसा किया है, सती को मरने पर मजबूर किया, उन सब को जाकर के नष्ट भ्रष्ट कर दो और यज्ञ को विध्वंस करके आना। और यह इतिहास सकल जग जानी, यह इतिहास सब कोई जानता है। अंत में और यह इतिहास सब कोई जानता है, अंत में शिव जी जाते हैं। शिव जी तो करुणा अवतार है, वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति के सिर को उखाड़ करके और प्रजापतये नमः स्वाहा करके उन्हें स्वाहाकार कर दिए थे, सिर उखाड़ करके फेंक दिए थे यज्ञ कुंड में। शिव जी जाकर के पुनः से उन्हें बकरे का सिर ले आकर के स्थापित किया, ससुर जी पर दया किया, क्योंकि सब ने कहा कि जब प्रजापति नहीं रहेंगे तो प्रजा का पालन कैसे होगा। इसलिए आप दक्ष प्रजापति के पुनर्जीवन व्यवस्था को
स्वचालित कीजिए। हे महादेव, स्तुति किया, स्तवन किया, तब महादेव प्रसन्न होकर के अपने ससुर जी पर कृपा किया। तभी से बम बम महादेव होने लगा, क्योंकि बकरे जो था वो बकरे का सिर था, तो बम 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 करने लगा। तो सब पूरी दुनिया महादेव को प्रसन्न करने के लिए बम बम महादेव, हरा हरा बम बम ऐसा कहने लगे। और सती मैया मरने से पूर्व, मरते समय ही सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया सती ने अपने शरीर को भस्म करने से कुछ पल पहले नारायण से, हरि से एक वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर तक मेरी इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति शिव प्राणाधार में ही समाहित हो, शिव के साथ ही मेरा संबंध हो। ऐसा वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव जी के चरणों में ही मैं लिपटी रहूं, उनके ही पत्नी बन करके आऊं, ऐसा वरदान मांगती है। और वही फिर देवी सती तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वही मैया सती अगले जन्म में हिमालय राज्य के पुत्री बनकर के पार्वती के रूप में जगत पूज्य हुई। ये कथा को सब कोई जानते हैं। बोलिए भवानी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतया हर 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 महादेव।